कृष्णमूर्ति कहते हैं ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, दृष्टा ही दृश्य है। आप कहते हैं मैंने पेड़ को देखा, तो आप देखने वाले हैं और पेड़ दृश्य है, तो पेड़ और आप अलग अलग नहीं है। पेड़ वही है जो आप है, माने आप ही पेड़ हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि पेड़ तो लकड़ी है, मैं लकड़ी थोड़ी ना हूं। तो बात इसकी नहीं की जा रही है, बात की जा रही है मानसिक स्तर पर, साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से आप ही पेड़ हो गए। पेड़ और आप अलग नहीं है। किंतु समस्या तब आती है जब आप दृश्य को और दृष्टा को अलग समझ लेते हैं। आप एक व्यक्ति को देखते हैं तो आप कहते हैं मैंने देखा, और एक है व्यक्ति जिससे आपने देखा। तो आप व्यक्ति को और अपने आप को अलग अलग दो एंटिटी जब समझ लेते हैं तो वहीं पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, वहीं पर समस्या आती है। उसी के कारण समस्याएं पैदा होती हैं, क्योंकि जहां द्वैत है, जहां ड्युअलिटी है, वहां द्वंद्व होगा, वहां घर्षण होगा, वहां समस्याएं आएंगी। अगर दो देश हैं तो युद्ध होगा, समस्याएं होंगी। पर अगर वो दो देश नहीं है, वो दोनों एक ही हो जाए तो क्या समस्या होगी? समस्या रहेगी? नहीं रहेगी। यही कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि दृष्टा और दृश्य को जब आप अलग अलग समझते हैं तो समस्या पैदा होती है। और ये समस्या सिर्फ दृष्टा और दृश्य ऐसे नहीं है कि बस नाम हम कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने संबंधों की। हम जब संबंधित होते हैं, चाहे किसी वस्तु से, चाहे किसी व्यक्ति से, किसी विचार से, किसी काम से, या किसी भी अन्य चीज से, जब हम संबंधित होते हैं तो हम उसको अलग समझते हैं जिससे हम संबंधित हो रहे हैं, और अपने आप को अलग समझते हैं। तो दृष्टा और दृश्य का ये भेद आपको समझना इसलिए जरूरी है ताकि आपने ये जो द्वैत पाल रखा है कि दृश्य अलग है और दृष्टा अलग है, आप उससे मुक्त हो सकें। आप यदि उससे मुक्त हो जाते हैं तो समस्याएं पैदा होना बंद हो जाती हैं, समस्याएं पैदा नहीं होती। तो हम बात कर रहे हैं कि दृश्य और दृष्टा, देखने वाला और जो देखा जा रहा है, दोनों एक है। इसको कैसे समझे? इसको ऐसे समझते हैं, अपने साथ एक छोटे बच्चे को लेकर जाइए, एक पेड़ के सामने खड़े हो जाइए। मान लीजिए आम का पेड़ है। अब आप उस आम के पेड़ के सामने खड़े हैं, दोनों, बच्चा भी और आप भी। अब दोनों उस पेड़ को देखिए और फिर एक कागज पर दोनों अपनी अपनी बातें लिखिए उस पेड़ के बारे में। आप दोनों की बातें अलग अलग होंगी। क्यों? क्योंकि पेड़ अपने आप में कुछ भी नहीं है। पेड़ वही है जो आप हैं। आपने पेड़ की जो छवियां बना रखी हैं और उन छवियों को जो नाम दे रखा है, उसके आधार पर आपने पेड़ को देखा। वो छवियां जो आपने पेड़ के बारे में अपने जीवन के अनुभव से, अपनी धारणाओं से, अपने पूर्वाग्रहों से, अपने ज्ञान से बना रखी हैं, उन छवियों को और उन छवियों को जो नाम दे दिया है, उनके आधार पर आपकी स्मृति बनी हुई है, और उस स्मृति के आधार पर ही आपने इस पेड़ को देखा। तो उसके आधार पर जो भी पेड़ का वर्णन आप कर सकते थे, आप वही उस कागज में लिखेंगे। किंतु जितना आप उस पेड़ के बारे में आपको बताया गया है, आपने जाना है, आपने सीखा है, उतना उस बच्चे को नहीं पता है। तो उस बच्चे की बातें अलग रहेंगी। क्यों? क्योंकि उसका मैं और आपका मैं अलग अलग है। आप कह रहे हो मैंने पेड़ को देखा, बच्चा कह रहा है मैंने पेड़ को देखा। तो आपका मैं और बच्चे का मैं अलग अलग है, पर आपने जो देखा वो और आपका मैं दोनों अलग अलग नहीं है। आप जब किसी पेड़ को देखेंगे तो आप क्या देखेंगे? आप उस वृक्ष को नहीं देख रहे हैं। आप वृक्ष के बारे में आपकी जो धारणा है, उसके बारे में जो आपने छवियां बना रखी है, उसके बारे में जो आपका ज्ञान है, उन सब के आधार पर आप उस वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं। और समस्या पैदा होती है यहीं पर। हम अपने जीवन में जिस किसी से भी संबंधित होते हैं, इसी तरह से हम संबंधित होते हैं। कोई व्यक्ति आपके सामने से आ रहा है जिसे आप जानते हैं, आपका वो संबंधी हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है। तो जब आप उसे देखते हैं तो उसके बारे में जो आपने जान रखा है, उसके बारे में जो आपने छवियां बना रखी हैं, जो आपकी स्मृति में ज्ञान है, उन सब के आधार पर ही आप उसको कुछ नाम देंगे, उसको देखेंगे। तो इसमें समस्या क्या हो गई? आप चाहे पेड़ को देख रहे हैं, चाहे व्यक्ति को देख रहे हैं,
आप हैं और आप देख रहे हैं। तो इसमें समस्या ये पैदा हो जाती है कि जब आप अपने पूर्वाग्रह, अपने ज्ञान के आधार पर किसी को देखते हैं तो आप उसे नहीं देख पाते जो वास्तव में वो है। आप पेड़ को नहीं देख रहे हैं, पेड़ के बारे में जो आपने छवियां बना रखी हैं और उसे जो नाम दे दिया है, आप वो सब देख रहे हैं। तो इन दोनों के बीच ही द्वंद्व पैदा होता है, वास्तविकता के बीच और आपने जो मान रखा है उसके बीच। जो है उसके बीच और जो आपने मान रखा है उसके बीच समस्या पैदा होती है। पेड़ अपने आप में क्या है? वो कुछ नहीं है, अपने आप में वो कुछ नहीं है, किंतु उसके बारे में आपने कुछ मान रखा है, उसके बारे में आपको कुछ बता दिया गया है, वो आप जानते हैं। तो जो माना है उसके बारे में और एक जो वास्तव में वो है, इन दोनों के बीच समस्याएं पैदा होती है। और समस्या क्यों पैदा होती है? समस्या इसलिए पैदा होती है क्योंकि आप उसको अलग मान रहे हैं जो वास्तव में वो है, और आप अपने आप को अलग मान रहे हैं। आप उसे जिस तरह से देख रहे हैं आप उसे अलग मान रहे हैं। आपने जो वर्णन किया कि ऐसा होता है पेड़, और ये फल होते हैं, ये फूल होते हैं, ये छाया होती है, और आप कह रहे हैं मैं अलग हूं। नहीं, आप और वो अलग नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिकली आप वही हैं जो आपकी स्मृति है, और स्मृति ने ही पेड़ का वर्णन किया है। तो दोनों में अंतर कैसे हो गया? आपको पेड़ वैसा ही दिखाई देगा जैसे आप हैं, आपका मैं जैसा है वैसा आपको पेड़ दिखाई देगा। इसको ऐसे समझिए, एक व्यक्ति है जो बहुत भूखा है। अब भूख की एक उसकी अपनी छवि है कि भूख लगती है, क्या होता है, कैसा होता है, क्या जरूरतें रहती हैं। सामने उसको पेड़ दिखाई देता है और पेड़ में लगे हैं फल। अब बताइए, वो व्यक्ति उस पेड़ के बारे में जो कुछ भी बताएगा उसमें उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? फल। उसकी भूख और पेड़ का संबंध हो जाएगा। पेड़ में वो अब और कुछ नहीं देख पा रहा है, पेड़ में उसको उस पेड़ की छाया नहीं दिखाई दे रही, उसके फूल नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसके पत्तियां नहीं दिखाई दे रही, उसकी लकड़ियां नहीं दिखाई दे रही, उसको दिखाई दे रहा है फल। क्यों? क्योंकि आप अभी वही है जो आप चाह रहे हैं। आपका मैं अभी फल ही बना हुआ है और वो फल को ही सामने देख रहा है। अब कोई व्यक्ति है दूसरा, बहुत गर्मी है पर सामने उसको सूखे पेड़ों के बीच में एक हरा भरा पेड़ दिखाई देता है, तो उसे उस पेड़ में क्या दिखाई देगा? उसे उस पेड़ में छाया दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वो खुद जो बना बैठा है उसको वही दिखाई देगा। उसका जो अनुभव है, जो उसका अतीत है, जो उसकी धारणाएं हैं, उसका ज्ञान है, वो उसे ही वहां देखेगा। तो इसमें आप उसे नहीं देख पाते जो वास्तव में वो पेड़ है। चलो मान लीजिए इस पेड़ के बारे में तो आपको जानकारी है, इसलिए आप इसके बारे में कुछ कह पाते हैं, इसको देख पाते हैं, इसको कुछ अर्थ दे पाते हैं। आपको यदि एक ऐसे जंगल में छोड़ दिया जाए जहां कई अनेक तरह के पशु पक्षी हैं और पेड़ हैं, पर आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते कि ये कौन से पेड़ हैं, तो क्या तब आप उन्हें कोई अर्थ दे पाएंगे? आप इतना कह पाएंगे कि ये पेड़ है। क्यों? क्योंकि आपके मन में पेड़ की एक छवि बैठी है कि इस तरह का जो होता है उसे पेड़ कहा जाता है। पर क्या आप उन पेड़ों को कोई नाम दे पाएंगे? क्या उन पेड़ों का और कोई वर्णन कर पाएंगे? क्योंकि अतीत, पास्ट, उन पेड़ों के बारे में जो पास्ट है वो आपके पास अभी नहीं है। उन पेड़ों का कोई पास्ट, कोई अतीत, कोई स्मृति, कोई ज्ञान आपके पास पहले से नहीं है। तो आप क्या हैं? उस समय आप जो है में जी रहे हैं, वर्तमान में, प्रेजेंट में जी रहे हैं। आप अतीत से मुक्त हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको एकदम वैसा देख रहे हैं जैसे वो नया ही है। उसके बारे में आपने कोई धारणा, कोई छवि, कोई मान्यता पहले से नहीं बना रखी है। तब जो आपका ऑब्जर्वेशन होगा, तब मात्र ऑब्जर्वेशन होगा, तब आप नहीं है ऑब्जर्वर। क्योंकि आप क्या हैं? आप छवियों, धारणाओं, संस्कारों, इन सब के अतिरिक्त आपका जो मैं है वो इन सब के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो आपके पास उन नए वृक्षों के बारे में ना कोई धारणा है, ना कोई छवि है, ना कोई स्मृति है, ना कोई ज्ञान है। तो मैं का तो अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए सामने जो वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में आपको कोई छवि पहले से है नहीं, तो आप उनको कोई अर्थ दे नहीं पा रहे हैं अभी। तो आप क्या करेंगे? आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, तब सिर्फ ऑब्जर्वेशन होगा। तब आप उसे देख पाएंगे जो है, वास्तव में जो है उसे आप देख पाएंगे।
ये इतना आसान नहीं होता है, पर ऐसा ही है। आप जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं, आप किसे देख रहे होते हैं? आप अपने आप को ही तो देख रहे होते हैं ना। आप दर्पण के सामने अपनी ही छवि देख रहे हैं। इसी प्रकार ये संसार दर्पण है। ये सारा संसार, सारी वस्तुएं, पशु पक्षी, नदी तालाब, पेड़ पौधे, इंसान, हर चीज दर्पण की भांति है। इनमें आप वही देखते हैं जो आप हैं। अब दर्पण के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आप अपने शरीर को देखते हैं, किंतु संसार को जब आप देखते हैं तो आप उनमें वही अर्थ देखते हैं जो आप जानते हैं। आपने उन चीजों को जो अर्थ दे दिया है, जो उनकी छवि बना ली है, वही आप उनमें देखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो दृष्टा है वही दृश्य, क्योंकि वो वही देख रहा है जो वो खुद है। और दृष्टा अपने आप में छवियों, संस्कारों के अलावा और कुछ है ही नहीं। उन्हीं छवियों को उसने कुछ नाम दे रखे हैं। तो जैसे ही वो छवि सामने आती है तो उसके बारे में जो उसने अर्थ गढ़ रखे हैं वो सारे उजागर हो जाते हैं। तो इसमें समस्या ये आती है कि हम वास्तविकता से अनभिज्ञ रह जाते हैं। हम वास्तविकता में, वर्तमान में, प्रेजेंट में जी नहीं पाते और हम उसे नहीं देख पाते जो वास्तव में है। इसी कारण हम वर्तमान में नहीं जीते हैं। तो हम कहाँ जीते हैं? हम पास्ट में जीते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सारी स्मृतियां, हमारा सारा ज्ञान, हमारा सारा अनुभव कहाँ से आ रहा है? पास्ट से आ रहा है। जो हमारा अतीत है वहीं से हमारा ये सब कुछ आ रहा है। और उन सब के आधार पर यदि हम किसी चीज को देख रहे हैं तो इसका अर्थ हुआ कि हम पास्ट में ही जी रहे हैं। तो आपको ये देखना होगा कि क्या आप बिना किसी धारणा के, बिना किसी छवि के, बिना कोई शब्द दिए जो है उसे देख सकते हैं। जो है उसे देखने के लिए, जो वास्तव में, जो प्रेजेंट में है, जो वास्तविक है, जो तथ्य है, जो फैक्ट है, उसे देखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप उस सबसे मुक्त रहें जो आपने, उसके बारे में जिसे देखा जा रहा है, जो दृश्य है, उसके बारे में जो कुछ भी आपने मान रखा है, जो कुछ भी आपने जान रखा है, उस सबसे मुक्त होना जरूरी है। सीधे सीधे कहो तो पास्ट से मुक्त होना जरूरी है। तो इसके लिए आपको दृष्टा और दृश्य को अच्छे से समझना होगा कि दृष्टा क्या है। आपकी ही जो मेमोरीज है, आपकी जो स्मृति है, जो आपका ज्ञान, जो आपका अनुभव, जो आपका पूर्वाग्रह, जो आपकी धारणा, जो आपकी छवियां, ये सब ही कौन है? ये सब ही है मैं माने देखने वाला। जो देख रहा है वो कौन है? मैं है। और मैं क्या है? मैं किन से मिलकर बना है? मैं बना है छवियों से, स्मृतियों से, धारणाओं से, पूर्वाग्रहों से, ज्ञान से, इन सब से मिलकर के। तो जब आप कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ बोलते हैं या कुछ किसी से संबंधित होते हैं, तो आप अपना ये जो पास्ट है, ये जो अपने मैं की रचना कर रखी है, ये जो मेमोरी, ये जो स्मृति इकट्ठी कर रखी है, इन सब के आधार पर आप सामने वाले दृश्य को देखते हैं। तो जब आप इन सब के आधार पर किसी चीज को देखेंगे तो आप उसे नहीं देख पाएंगे जो वास्तव में फैक्ट है। आप फैक्ट को नहीं देख रहे, आप फैक्ट के बारे में आपकी मेमोरी के साथ देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति से मेरी लड़ाई हो जाती है आज। अब 10 साल बाद यदि मैं उससे मिल रहा हूं तो 10 साल बाद मैं इस मेमोरी के साथ उससे मिलूंगा कि इस व्यक्ति से मेरी लड़ाई हुई थी, तो शायद ये अभी भी वैसा ही होगा। ये क्या हुआ? अब आपको क्या लग रहा? नहीं, आप नए व्यक्ति से मिल रहे हैं। नहीं, आप नए से नहीं मिल रहे, आप उसी से मिल रहे हैं जिससे आप 10 साल पहले मिले थे। क्यों? क्योंकि आप उस मेमोरी के साथ ही देख रहे हैं जो पहले थी, वो आपकी स्मृति में अभी भी है। तो उसी के आधार पर जब आप उस व्यक्ति को देखते हैं तो हो सकता है कि अब वो 10 साल बाद वैसा नहीं रहा हो, किंतु आपके अंदर वो स्मृति है। इसके कारण आप ये नहीं देख पाते हैं कि ये व्यक्ति अब वैसा नहीं है। और जब आप ऐसा नहीं देख पाते तो होता क्या है? वो वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, पर आप उसको अभी भी वैसा ही मान रहे हैं जैसा वो पहले था। तो ये दोनों बातें फिर अलग अलग हुई, दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट पैदा होगा, द्वंद्व पैदा होगा। यही हम संसार से जब संबंधित होते हैं तब करते हैं। हम वो नहीं देख पाते जो वास्तविकता है। हम पास्ट के आधार पर जो है वर्तमान, प्रेजेंट, उसे देखते हैं। आप जब अपनी पत्नी के सामने जाते हैं तो क्या ऐसे जाते हैं कि वो बिल्कुल आपके लिए एक नई स्त्री है? नहीं, आप इस धारणा, इस
छवि के साथ जाते हैं कि उसके साथ आपका संबंध पहले से ही पति पत्नी का है, आप उसे पत्नी मानकर ही उसके सामने जाते हैं। उसे आप एक स्त्री की भांति नहीं देख पाते, उसे पत्नी की भांति देखते हैं। इसी तरह जब आप पिता से संबंधित होते हैं तो पिता और पुत्र की छवि के साथ संबंधित होते हैं। इसीलिए समस्याएं पैदा होती हैं कि पिता आपकी वास्तविकता को नहीं देख पाता और इसीलिए कन्फ्लिक्ट होता है, इसीलिए समस्याएं पैदा होती है। पुत्र ये नहीं देख पाता कि पिता, ये जो व्यक्ति है, ये संबंधित होने लायक है या नहीं है, पर चूंकि पिता है और पिता के बारे में जो छवियां आपने बना रखी है, इस कारण आप उससे संबंधित होते हैं, तो कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। आप वास्तविकता को नहीं देख पाते हैं जब आपके अंदर पहले से उस दृश्य के बारे में, उस चीज के बारे में कोई छवि है। तो इसीलिए जो दृश्य है और दृष्टा है वो अलग अलग नहीं है, क्योंकि आप हैं और आप वही देखते हैं जो आप उसके बारे में पहले से मान बैठे हैं, जो छवियां बना लिखे हैं, जो शब्द आपने दे रखे हैं। और इस पास्ट से, इस स्मृति से, इन छवियों और इन शब्दों, इन धारणाओं से मुक्त रहकर संबंधित होना ही ध्यान है। इसी में ध्यान उतरता है, क्योंकि तब आप वह देख पाते हैं जो है, रियलिटी को आप देख पाते हैं।